सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, प्रणाम, सलाम मेरे प्यारे बहन और भाइयों। चलिए भाई, आ गया हूँ आपकी सेवा में दिन विशेष विथ एनजीसी इस यूट्यूब पर आज के दिन विशेष यानी 8 मार्च के दिन विशेष लेकर। और आज की वीडियो में है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के बारे में छोटी सी जानकारी, साथ में दिन विशेष यानी स्मृति दिन और जन्मदिन और ऐतिहासिक घटनाएं और भाई आज का विचार और आज का सवाल। तो ये सब कुछ है, तो गौर से सुनिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए भाई, इस उम्मीद के साथ चलते हैं आज के इस दिन विशेष की ओर, जो है 8 मार्च के। तो सबसे पहले आज का विचार, जीतने का सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब सारे आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। फिर एक बार, क्या बहुत ही बढ़िया सुविचार है। जीतने का सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब सारे आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। तो ये हुआ भाई आज का विचार, जो हमारे जीवन को प्रेरणा देता है, सकारात्मकता लाता है, सही दिशा दिखाता है। तो चलिए आज का सवाल रोचक सवाल है और ये सवाल सुनिएगा। अगर आप अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती, एक लालटेन और एक दिए के साथ हैं, तो सबसे पहले आप क्या जलाओगे? फिर एक बार, अगर आप किसी एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती, एक लालटेन और एक दिया इसके साथ हैं, तो सबसे पहले आप क्या जलाओगे? तो चलिए भाई, सवाल ये थोड़ा सा रोचक है और इसका जवाब सुनना है, देखना है, तो अंत तक वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा। तो चलिए अब चलते हैं आज के दिन विशेष की ओर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है। इसके बारे में चंद छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन सामाजिक आंदोलन से शुरू हुआ और इसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता गया। आज बहुत ही इसका स्वरूप बदल गया है। हर इलाकों में, हर देश में अलग अलग तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया जाता है। शुरुआत तो भाई मजदूरों के आंदोलन से हुई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाएं रास्ते पर उतरी और साल था 1908। काम के घंटे कम करने के लिए और बेहतर तनख्वाह और साथ में भाई मताधिकार का अधिकार भी, मतदान का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए, इन सभी बातों के लिए प्रदर्शन हो रहा था। और एक साल के बाद अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी की ओर से पहले राष्ट्रपति इन्होंने महिला दिवस की घोषणा की। एक महिला थी जिनका नाम था क्लारा जेटकिन। इनके विचार थे कि ये महिला दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए और 1910 में डेनमार्क के कोपनहेगन इस शहर में 17 देशों से तकरीबन 100 महिलाएं आई, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में। और इन 100 महिलाओं के आगे ये प्रस्ताव उन्होंने रखा और इसके बाद ये मंजूर भी किया गया, इसे मंजूरी दी गई और 1911 में IWD यानी इंटरनेशनल वुमेन डे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया, जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, यहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप से मनाया गया। 2011 में इसकी शताब्दी मनाई गई थी और भाई अब तो ये महिला दिन बहुत ही जोरों शोर से मनाया जाता है। 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने औपचारिक रूप से इसे मान्यता दी और 1975 से ये पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। 1996 में तो इसे हर साल के लिए कुछ थीम दी जाती है और इस थीम के द्वारा महिला दिन मनाया जाता है। यूरोप के देशों में और रशिया में इस दिन अवकाश घोषित किया जाता है यानी छुट्टी दी जाती है। तो चीन के देश में इस दिन आधे दिन की छुट्टी दी जाती है। तो ये है भाई छोटी सी जानकारी
अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए भाई, अब चलते हैं ऐतिहासिक घटनाएं 8 मार्च के। न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई, साल था 1817। 1911 में पहला महिला दिन मनाया गया। 1942 में दूसरा महायुद्ध, जिसमें जापान ने म्यांमार की राजधानी रंगून इस पर जीत हासिल की। 1948 में भारतीय विमान सेवा एयर इंडिया इंटरनेशनल, इन्होंने विदेशों में अपनी सेवा शुरू की। 1948 में फल्टन ये संस्थान था जो भारतीय गणराज्य में समाविष्ट किया गया। 1957 में घाना देश का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश हुआ। 1974 में चार्ल्स डी गोल ये हवाई अड्डा फ्रांस के पेरिस शहर में शुरू हुआ। 1979 में फिलिप्स, ये रेडियो की कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक, तो फिलिप्स इस कंपनी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे सीडी कहते हैं, ये प्रकाशित की। 1993 में दमानिया एयरवेज, इस प्राइवेट विमान यात्री ने, इस कंपनी ने अपने पहले विमान को स्पिरिट ऑफ जेआरडी ये नाम दिया। 2016 में पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण इंडोनेशिया के उत्तर पैसिफिक में दिखाई दिया। 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ की लूट की। 1702 में इंग्लैंड के राजा विलियम तीसरा, इनके बाद रानी एनी, इन्होंने सत्ता संभाली। 1907 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, इन्होंने महिला मताधिकार संबंधी जो विधेयक था उसे ठुकरा दिया। और 2009 में गोल्फ खिलाड़ी ज्योति रंधावा, इन्होंने थाईलैंड ओपन खिताब जीता। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब चलते हैं जन्मदिन की ओर, जो है 8 मार्च के। गायक अनंत मनोहर जोशी 1881, पॉलिटिशियन उमा नेहरू 1884, पहली महिला इंजीनियर जिनका नाम था सुधीरा दास 1932, निर्माता पी लंकेश 1935, अभिनेता आकाश दाभाड़े 1985, उपन्यासकार हरिनारायण अप्टे 1864, नोबेल पारितोषिक विजेता जर्मन शास्त्रज्ञ ऑटो हान 1879, जैव रसायन शास्त्रज्ञ जिनका नाम था एडवर्ड काल्वेन केंडॉल 1886 में इनका जन्म हुआ। गीतकार साहिर लुधियानवी, ये शायर भी थे, 1921 में इनका जन्म हुआ। कथा लेखक वसंत अनंत कुंभोजकर 1928, कवि उपन्यासकार नाटककार चिंतामण त्र्यंबक खानोलकर, इन्हें आरती प्रभु से इस नाम से भी पहचाना जाता है, 1930 में इनका जन्म हुआ। प्रसिद्ध सेक्सोफोन आर्टिस्ट वादक मनोहारी सिंह 1931, क्रिकेट खिलाड़ी गुलशरण सिंह 1963, अभिनेता फरदीन खान 1974, ओडिशा के मुख्यमंत्री विश्वनाथ दास 1889, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 1953, गोवा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत 1954, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर 1989, वकील स्त्री शिक्षा के सुधारक विश्वनाथ मंडलिक 1833, पंजाब के मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव 1889। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब चलते हैं स्मृति दिन की ओर। इंग्लैंड का राजा विलियम तीसरा, इनकी मृत्यु हुई 1702 में। क्यूबा का चेस प्लेयर जोस राउल कैपाब्लांका 1942।
स्वतंत्र भारत के मुंबई के पहले मुख्यमंत्री बाल गंगाधर तथा बाला साहेब खेर 1957। पंजाबी गायक और गीतकार अमर सिंह चमकीला 1988। मेवाड़ की रानी कर्नावती 1535। अभिनेता तरुण बोस 1972। लोकसभा सदस्य गिरधारी लाल भार्गव 2009। पत्रकार आउटलुक के संपादक विनोद मेहता 2015। तो ये हुए संपन्न आज के दिन विशेष। क्या कहा? हाँ जी भाई, भूला नहीं हूँ मैं, ज़रूर याद है। आज के सवाल का जवाब देना है ना। तो चलिए, आज का सवाल था, ये रोचक सवाल था। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आपके साथ मोमबत्ती, एक लालटेन और एक दिया है, तो सबसे पहले आप क्या जलाओगे? तो भाई सबसे पहले तो आप माचिस जलाओगे ना। हाँ, क्योंकि माचिस जलाने से जलाए बगैर आप ये कुछ जला ही नहीं सकते। तो चलिए भाई, कैसा लगा आज का ये सवाल और आज का ये दिन विशेष? अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और इस वीडियो को शेयर कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए भाई, इस उम्मीद के साथ आज अब लेता हूँ विदा। कल मिलने का करता हूँ वादा। तो चलिए भाई, नमस्कार, अलविदा।